श्री राम ने तब वानरराज सुग्रीव की पहचान के लिए उसके गले में फूलों की एक माला पहना दी और कहा, सुग्रीव, मैंने तुम्हारी पहचान के लिए तुम्हारे गले में यह माला डाल दी है। अब इस माला से मैं धोखा नहीं खा सकूंगा। आज मैं बाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बाण में हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। वह अनेक युद्धों में विजय श्री हासिल कर चुका मित्र, वह सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी किसी से हार नहीं खाई है। इसके अलावा युद्ध से उसे बड़ा लगाव है। तुम ठीक कहते हो मित्र, क्योंकि अपने पराक्रम पर अभिमान करने वाले वीर पुरुष विशेषतः स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कारपूर्ण शब्द कभी सहन नहीं करते। इसलिए तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। इस बार वह मेरे हाथों से बच नहीं सकता। अतः सुग्रीव और बाली में युद्ध होने लगा। सुग्रीव को अपनी ओर आता देख बाली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह घूंसा तानकर सुग्रीव से बोला, सुग्रीव, मेरा यह घूंसा तेरे प्राण ले लेगा। इतना कहते हुए उसने सुग्रीव के ऊपर अपने घूंसे से प्रहार कर दिया। सुग्रीव ने भी उस पर प्रहार किया। दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। तभी श्री राम ने एक बाण बाली पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही बाली जमीन पर गिर पड़ा। श्री राम ने जब बाली को पृथ्वी पर इस तरह पड़े हुए देखा तो वे लक्ष्मण जी के साथ उसके समीप जा पहुंचे और उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। तब बाली ने उनसे पूछा, आपने मेरा वध करके कौन सा पुण्य कमाया है? किस महान यश का उपार्जन किया है? मुझसे आपको ऐसा क्या बैर था कि जो आपने मेरा वध कर डाला? बाली की मृत्यु के बाद श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राजा और बाली पुत्र अंगद को युवराज घोषित कर दिया। इस शुभ अवसर पर हनुमान जी ने श्री राम से किष्किंधा पधार कर सुग्रीव के राज्याभिषेक करने की प्रार्थना की तो श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। अतः मेरी जगह लक्ष्मण सुग्रीव का राज्याभिषेक कर देंगे। सुग्रीव, अंगद और अपने 5 मंत्रियों को लेकर किष्किंधापुरी चले गए। किष्किंधापुरी पहुंचने पर वहां के बानरों ने अपने नए राजा का जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित मंच पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को बिठाया गया। उसके बाद विधि पूर्वक लक्ष्मण जी ने उनके माथे पर तिलक लगाकर उसे ताज पहनाया और अंगद को युवराज घोषित कर दिया। वानरराज सुग्रीव ने जब अपना राज्य पा लिया तो वह अपना कर्तव्य भूलकर भोग विलास में डूब गया। तब हनुमान जी ने जाकर विनम्रता पूर्वक अपने राजा को उनके कर्तव्य को याद दिलाते हुए कहा, महाराज, आपका यह सारा ऐश्वर्य और मान श्री राम के कारण है और आपने उन्हीं को भुला दिया है। अब अपने कर्तव्य और वचन को निभाने के लिए सीता जी को खोजने में उनकी मदद कीजिए। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव भयभीत हो उठा। वह बोला, ऋषियों ने मेरा ज्ञान हर लिया था। मैं भोग विलास में पढ़कर अपना कर्तव्य भूल गया था। तुम तुरंत जगह जगह अपने दूतों को भेजो ताकि वे सीता जी का जल्दी से जल्दी पता लगा कर लाएं और हमें उनकी सूचना दें। जो आज्ञा स्वामी। यह कहकर हनुमान जी वहां से चले गए। उन्होंने अपने दूतों को बुलाकर उन्हें महाराज सुग्रीव की आज्ञा सुना दी। वानरराज सुग्रीव अपने समस्त दूतों एवं मंत्रियों के साथ श्री राम के पास पहुंचे। उन्हें देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, अतः तुम अब जल्दी से ऐसा उपाय करो जिससे सीता जी का जल्दी से जल्दी पता चल सके। यह सुनकर सुग्रीव ने सुजान, अंगद, जामवंत, हनुमान तथा नल और नील को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी सब बातें समझाते हुए कहा, तुम सब योद्धा दक्षिण दिशा में जाओ और सीता जी की खोज करो। हनुमान जी के जाने से पहले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपनी अंगूठी दी और अनुनय पूर्वक कहा, यदि कोई सीता जी को खोज सकता है तो वह तुम ही हो हनुमान। यह अंगूठी लो, इससे सीता जी को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे दूत हो। जो आज्ञा भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इन शब्दों के साथ वह अंगूठी लेकर हनुमान जी अन्य वानर योद्धाओं के साथ वहां से चल पड़े।